नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोगों से जुड़े हुए अहम मुद्दे को लेकर है। मॉनसून से पहले पंजाब में बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से भाखड़ा डैम के पोंग में जो है वो 26,000 जो यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 60 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इतना पानी जो है वो भाखड़ा डैम के अंदर आया है, जिसके कारण डर का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 60 सालों में जो है एक रिकॉर्ड टूटा है और इस तरह से पानी जो है वो भाखड़ा डैम के पोंग में पहुंचा है। ग्लेशियर्स में लगातार हॉट वेगिंग के कारण जो है वो जो है लगातार पानी जो है वो भाखड़ा डैम में पहुंच रहा है, जिसके चलते सरकार की एडवाइजरी है और गांव वासियों को और साथ ही साथ किसानों को ये कहा जा रहा है कि भाई नदी नालों के पास ना जाएं। और जिस तरह से भाखड़ा डैम के पोंग में पानी छोड़ा गया और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो हो सकता है सतलुज में जो है वो पानी को छोड़ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो सीधे तौर पर बाढ़ की स्थिति भी कहीं ना कहीं आ सकती है। हालांकि उससे पहले सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से बीते साल हमने ऐसे हालात देखे बाढ़ के कारण जो है वो सीधे तौर पर पंजाब का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मवेशी जो है उनकी मौत हुई। लेकिन ऐसे में वो हालात एक बार फिर से ना हो, सरकार इसलिए सतर्क है। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार भी आगे आकर मदद देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून से पहले ऐसे हालात कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह की सरकार की तैयारियां हैं और जो सरकार ये दावा कर रही है कि भाई हम एडवाइजरी भी जारी करें और उसके साथ साथ हम जो है नदी नालों की सफाई करें ताकि ऐसे हालात ना पैदा हो, ताकि किसी भी तरह से पंजाब का कोई नुकसान ना हो। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। एक विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तन्नेज हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैडम मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 60 सालों में ये रिकॉर्ड टूटा है, पहले इतना पानी कभी नहीं आया और 26,000 यूसिक जो पानी है वो डैम में छोड़ दिया गया, भाखड़ा डैम के पोंग में जो है छोड़ दिया गया। ऐसे में सीधे तौर पे खतरा जो है वो अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एडवाइजरी जारी कर दी है सड़क लेने के लिए, जो लोगों को कहा गया है गाँव के खास तौर के लोगों पर। लेकिन जो हमने बीते समय हालात देखे, ऐसे में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सतर्क कहने के जो है रहने के लिए कहा है। तो आपको क्या लगता है क्या तैयारियां हैं और किस तरह की जानकारी है इसको इसको लेकर, और जो सरकार की जो दावा है कि भाई हमने तैयारियां कर ली है, किसी तरह की कोई नुकसान या बीते समय जो हमने हालात देखे वो वैसे हालात पैदा नहीं होंगे, क्या कहेंगे इस पर? जसबीर सिंह जी, आने वाला समय जो है बहुत ही जो है भयानक होने वाला है। जिस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है मार्च के महीने में ये चेतावनी दे दी थी और उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि एक कंडीशन होता है एल नीनो, जिसमें से जो है जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन में जो है वार्मिंग की वजह से वो पानी की जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और उन्होंने मार्च के महीने में ही जो है एल नीनो की जो है एक एडवाइजरी जो है वो दी थी और उन्होंने कहा था कि इस साल जो है समर में जो है बहुत ज्यादा जो है गर्मी पड़ने वाली है और ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ज्यादा गर्मी जो है वो पानी का स्तर जो है अबंडेंट रेनफॉल जो है उसके होने के चांसेस है। और देखो ये जो आपने कहा कि भाई सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए, उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में सरकार उनकी और यदि उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है तो उनकी क्या तैयारी है उसका जवाब उन्होंने देना चाहिए था। आपने पिछले साल की कंडीशन देखी भी किस तरह से जो है जब फ्लड आया तो पूरा का पूरा पंजाब जो है वो फ्लड के चपेट में आ गया, गांव के गांव जो है वो पानी के अंदर आ गए और कितने लोगों को जो है अपने घर गांव जो है अपने पशुओं को लेकर जो है वो गांव छोड़ने पड़े। उनके हजारों एकड़ जमीनें जो है जो खेती बाड़ी की जमीनें थे वो तबाह हो गई, इवन फर्टाइल लैंड जो है वो तबाह हो गई। आप भाखड़ा नंगल की हम यहाँ भाखड़ा नंगल डैम की यहाँ बात कर रहे हैं, 9.34 बिलियन क्यूबिक वाटर जो है उसमें भाखड़ा नंगल डैम में जो वो स्टोर किया जाता है और भारत का सबसे तीसरे नंबर का जो है सबसे बड़ा डैम है। आप ये इमेजिन करिए कि कहीं इन केस भाखड़ा नंगल डैम में बाढ़ की स्थिति आ जाती है और वहां के गेट्स खोले जाते हैं और पानी जो है सतलज नदी में यदि छोड़ा जाता है तो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। पिछली बार आप देखेंगे कि भाई किस तरह से जो ब्यास के पास दूसरी जो डैम है उस वो टूट गया था। साथ में जो है संगतपुरा पुल जो है रूपनगर में है शायद, उसका जो उसका एक पिलर जो है वो कमजोर था और पिछले 1 साल से जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है पर वो अभी तक वो रिपेयर नहीं हो पाया।
और यदि यदि फ्लड की सिचुएशन आती है, सिर्फ पंजाब ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और साथ में ही जो आगे जाएंगे हमें चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे के सारे जो है वो प्रभावित होने वाले हैं। और आप इमेजिन करिए कि यदि फ्लड आ जाता है तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ठप हो जाएगा, इरिगेशन ठप हो जाएगा, जो हमारा पावर सिस्टम है वो ठप हो जाएगा, इवन जो है हमारे फूड क्राइसिस होने के भी चांसेस है। तो इसके लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि भाई पिछले 1 साल के, क्योंकि ये स्थिति जो है हम पिछले साल देख चुके हैं। जब हम यहाँ से, मैं पठानकोट से यदि चंडीगढ़ जाती थी तो पूरे रास्ते जो है इवन डाइवर्ट करे जाते थे, कई कई घंटे जो है हमें रास्ते पर खड़े होना पड़ता था। ठीक है। इवन नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो पानी आ गया हुआ था। और ये हम एक्सपीरियंस पिछले साल कर चुके हैं। उसके बावजूद हमने पिछले 1 साल में सरकार को कहीं पर भी जो है बाढ़ की तैयारी करते हुए नहीं देखा कि भाई किस तरह से जो है यदि बाढ़ आता है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। एक बिल्कुल, आप ना क्योंकि दावे ड्रेनेज तो किए जाते हैं। सिस्टम बिल्कुल, क्योंकि जब फ्लड के पिछली बार हमने हालात देखे तो सरकार के कई तरह के दावे थे, वादे थे कि हमने ये कर दिया, हमने नदी नाले साफ कर दिए, हमने इस तरह से नहर में जो थी रिपेयरिंग करवा दी। लेकिन ऐसे में अगर ऐसे हालात एक बार फिर से अगर झेलने पड़ जाएँ तो कहीं न कहीं नुकसान पंजाब के लोगों का होगा, किसानों का होगा। राजीव जी का रुख कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ धान की सिंचाई का समय है, किसान उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक खतरा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये खतरा इसलिए मैं कह रहा हूँ, खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा। भाखड़ा के पोंग डैम में जब इस तरह से पानी का स्तर बढ़ा, तो अगर सतलुज में जैसे मैडम ने कहा कि अगर पानी छोड़ा जाता है, तो एक बार फिर से वही हालात देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि बीते समय हमने ये समय झेला है, तो ऐसे में उसका दर्द हमें पता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और तैयारियां जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि भाई जो समय रहते अगर इस पर कहीं न कहीं काम किया जाए, तो जो हालात हैं उन पर काबू पाया जा सकता है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब मुश्किल सामने नज़र आ रही है और जब पानी छोड़ा जाएगा तो फ्लडिंग भी होगी, अब पंजाब में ज़्यादा होगी। तो उसका मुकाबला करने के लिए पहले से इंतज़ाम करने चाहिए प्रदेश सरकार को। जी, पता नहीं क्यों वो आज आए नहीं हैं जवाब देने के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल। भाजपा भाजपा और मोदी सरकार के एक बात का बड़ा कायल हूँ कि ये देश के लिए मुश्किलातें पैदा करते हैं और जब देश मुश्किल में फँस जाता है, तब ये दूसरों को ब्लेम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि देखो मुश्किल आ गई है, अब आप इसका सामना नहीं कर पा रहे हो। वो स्टेट के रिसोर्सेज़ भी लिमिटेड हैं और एकदम से उन पे जो आक्रमण हो रहा है मोदी सरकार की जो है कार्रवाइयों का, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि वो बेचारे मुकाबला नहीं कर पाते। मुकाबला करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय सर, नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ राजीव जी और मैं इसको राजीव जी एक्सप्लेन एक करता हूँ। बात मैं जानना चाहूँगा, मैं ठीक इसको है, एक्सप्लेन कर सियासत मैं सियासत अपनी जगह पे ठीक है। जब सवाल मैं सवाल ले एक्सप्लेन लीजिए सर, सवाल ले लीजिए, आपके सवाल के साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है। सर सवाल ले लीजिए सर, क्योंकि जिस तरह से आपने भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन ऐसे में ग्लेशियर्स और हॉट वेव्स के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी आ रहा है, उसमें भाजपा का क्या रोल है मैं वो नहीं समझ पा रहा, इसीलिए मैंने बीच में आपको टोका है। ठीक है, उसपे मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। मैं उस पे आ रहा था मैं उस पे आ रहा था इसका मैं उस जवाब पे दे आ दे। रहा था, आपने सवाल पूछ लिया, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ अभी। राजीव जी देखिए मेरी भी लाइन ले लीजिए, उसके ठीक है। साथ में आप इसका भी जवाब दे देना। पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक पहले मेरी बात पूरी मिनट से राजीव जी, मैं सर एक सवाल ले लीजिए, कनेक्टेड चलिए बात ले करती लीजिए। हूँ, आप जवाब दे देना। मेरी देखो बात पूरी नहीं हुई, राजीव क्या जी बोलोगे बहुत आप? सही करते हैं बिकॉज ही इज इन अलायंस विद द आम आदमी पार्टी। आज इन्होंने प्रूव कर दिया कि पंजाब में जो है ये आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, और उन यदि आम आदमी पार्टी नहीं आए तो ये उनके पक्ष में खड़े हैं। दूसरी बात राजीव जी, आप इसका जवाब जरूर दे देना कि पिछले साल जो है केंद्र की सरकार ने 488 करोड़ जो है प्रदेश की सरकार को जो है फ्लड रिलीफ जो है वो भेजा था। और आपके सीएम साहब जो आपके अलायंस में है, उन्होंने कहा था कि आप मुर्गियों के और अंडे के भी जो है वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, कितनों ठीक है, ठीक है। की कंपनसेशन जो है केंद्र के राजीव फंड से जी, इसका जवाब राजीव जी दीजिए। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ सर, आप अपने इस सवालों के जो जवाब है वो पहले दीजिए। मेरी बात तो पूरी होने दो। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, आप 488 करोड़ उन्होंने नहीं ठीक जगह लगाए, तो उन पे एक्शन होना चाहिए। उसमें मैं कोई डिफेंड नहीं करता आम आदमी पार्टी की सरकार को, लेकिन ये हालात जो पैदा किए गए हैं, ये मोदी सरकार द्वारा पैदा किए गए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ और कैसे पैदा मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में बोला कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बिल है जो, उसमें अमेंडमेंट कर दी मोदी सरकार ने, उसको हम खारिज करेंगे क्योंकि ये 2 बातें कर रहा है। एक तो देश के एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, दूसरा क्लाइमेट चेंज में बहुत तेज़ी ला रहा है और तीसरा देश में जो
एवरेज टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, जिसके कारण बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। ये समस्या जो भाखड़ा डैम वाली है, ये भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण पैदा हुई है, जो मोदी सरकार ने की है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी बिल जो मोदी सरकार ने अमेंड किया है, जिसके कारण अगेन क्लाइमेट चेंज की स्पीड बड़ी तेज हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। उसको कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि हम इसको अमेंडमेंट को खारिज करेंगे और एनवायरमेंट की रक्षा करेंगे। तीसरी बात, चलो मैं और बोलता हूँ, इन्होंने माइनिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, या जो फॉरेस्ट एरिया में है वहां पे इंडस्ट्रियल गार्डन के क्षेत्र में खुली छूट दे दी है। जितने मर्जी पेड़ काटो, इंडस्ट्री लगाओ, माइनिंग करो, कोयला निकालो, जो मिनरल्स निकालो, और उससे इतना ज्यादा देश का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिर्फ पिछले 3-4 साल में टेम्परेचर एकदम से क्यों बढ़ा है? कभी सोचा किसने इसके बारे में? वो पिछले जो 10 साल की जो नीतियां थी ना भाजपा सरकार की, कि एनवायरनमेंट को इग्नोर करो बिल्कुल, और इंडस्ट्री या दूसरी चीजों को, माइनिंग को, कोयला निकाल के दूसरे देशों को बाहर एक्सपोर्ट करो, उससे पैसा कमाओ, ठीक है? ये चीजें थी, इसके कारण ये टेम्परेचर बढ़ा है। 4 धाम जो है, इन्होंने उत्तराखंड में इन्होंने सड़क बनाई है। सारे एनवायरनमेंट के जो है ना कानूनों को, नॉर्म्स को इन्होंने इग्नोर किया है। कितनी वहां पे हानि हुई है एनवायरनमेंट की, कितनी वहां पे नुकसान हुआ है जान माल का, कितना वहां से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कितना वहां क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ा है। ये भाजपा सरकार की नीतियां हैं। आज मतलब एनवायरनमेंट को बिल्कुल इग्नोर करके आप एकदम से ये बढ़ा रही हो, और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही है। अब फालतू चीजें, माइनिंग हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हालांकि सड़कें बननी अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो बैलेंस रखना चाहिए ना एनवायरनमेंट का। तो इन सब चीजों, इन्होंने देखो अंडमान निकोबार को तक नहीं छोड़ा, वहां पे एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए सारी जमीन एक्वायर कर ली है, हुआ वहां कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, वहां पे पेड़ कट गए हैं। तो वहां तक इनकी चलिए, इनकी आपने इनकी, इनकी सीधे बात तौर जा रही पर है। भाजपा पर एनवायरनमेंट के साथ भाजपा जो है पर खिलवाड़ ना करने के सिर्फ आरोप लगा दिए, लेकिन मुझे लगता ना सिर्फ बिल्कुल भारत के लिए नुकसानदेह है, सारी दुनिया के लिए जी नुकसानदेह है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, 1/6 जो चलिए, पॉपुलेशन है दुनिया की यहाँ रहती है। अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है वहां से यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा, तो इसका असर सारी ठीक दुनिया है, पे होगा। ये मतलब दुनिया पे असर चलिए इसका ना ठीक है, हो, ठीक है, ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है राजीव जी, आपकी बात आ गई। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत अहम है और किसानों के साथ और लोगों से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं भाखड़ा डैम के पोंग में, जिस तरह के पानी का स्तर बढ़ रहा है, और ऐसे में राजीव जी ने तो इसे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़, भाजपा पर कई आरोप लगा दिए जो आपने भी सुने। लेकिन ऐसे में जो तैयारियां हैं, कैसे देखती है श्रोमणी अकाली दल? और क्योंकि पहले जो हालात हमने देखे, ऐसे हालात ना हो, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी तो जारी की है, वही दूसरी तरफ तमाम तैयारियों की बात भी सरकार करती हुई नजर आ रही है, और किसानों को सतर्क लेने के लिए भी जो है वो कहा जा रहा है। देखिए जजबीर जी, कि वैसे तो जैसे मीना मैम ने अजय कहा जी, है कि इस डिबेट हाँ जी जजबीर जी, जैसे मीना मैम ने कहा है स्टार्टिंग में कि ये जो आपने क्वेश्चन पुट किया है कि सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए तो सबसे पहले तो इस डिबेट में आम आदमी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है अभी पंजाब की, उसके एक नुमाइंदे को होना चाहिए था, ताकि हम उससे क्वेश्चन पुट करते और उसका आंसर वो प्रॉपर दे पाते कि उनकी सरकार इस वक्त कौन सी तैयारी है। क्योंकि ना तो इस वक्त पंजाब में बीजेपी है, ना अकाली दल है, और ना ही कांग्रेस रूलिंग कर रही है। हाँ, एक चीज है, राजीव जी उनका पक्ष लेते हैं क्योंकि उनके साथ इनके अच्छे संबंध है अभी। और बाकी रही बात नहीं राजीव जी सुनिए, अच्छा अच्छा, दूसरी चीज अब देखिए, ये एक ऐसी समस्या है सर, वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या हीट वेव की वजह से ये ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डैम्स का पानी है वो बढ़ रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये बाकी जगह पे भी हो रहा है। ये एक नेचुरल डिजास्टर आप कह सकते हो, इसके ऊपर तो एक ह्यूमन बीइंग का कोई वो नहीं है, दायरे में नहीं आता। लेकिन हाँ, जो प्रदेश की सरकारें हैं या देश की सरकारें, जिस प्रदेश में या जिस देश में इस चीज को लेके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि एडवांस में एडवाइजरी मार्च में जारी कर दी गई थी कि ये वाले हालात बनने वाले हैं, तो पंजाब सरकार को ये चाहिए था कि इसके ऊपर प्रॉपर वो कोई एक्शन लेती या कुछ करती। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि 2-3 दिन पहले की बात है कि जैसे ही कि इसके ऊपर एडवाइजरी आई कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने ये मीटिंग में कह दिया कि हम लोग फ्लड गेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाखड़ा के पीछे जो नदी है, गोविंद सागर नदी है, उसकी कैपेसिटी 1680 फीट के करीब है, और जो 1584 के करीब पहुंच चुकी है। तो ये तो अब भाखड़ा डैम की सिक्योरिटी की रीजन की वजह से इनको छोड़ना ही पड़ना है पानी।
और उन्होंने छोड़ना भी शुरू कर दिया और डेली 1500 क्यूसिक पानी जो है वो उन्होंने नंगल डैम से भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब उसकी वजह से एक बीकानेर एक नदी आती है रास्ते में, वहां पे एक पहाड़ भी पड़ गया जिसको 15 से 20 फुट का पहाड़ भी पड़ गया है, जिसकी वजह से किसानों के जो घरों तक पानी पहुंच रहा है और यहाँ उनके खेतों में भी पहुंच चुका है। ये सिचुएशन अभी जो है अभी तो इतनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पानी वो बता रहे हैं मैनेजमेंट वाले की 20 से 27,000 क्यूसिक हम छोड़ देंगे आने वाले दिनों में, ये पूरा इतना होगा तो ये हालात संभाले नहीं जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये सिचुएशन बनी थी तो आपको भी पता होगा कि क्या हालत हुआ मेरे यहाँ अजनाला सेंटर में और यहाँ दूसरी तरफ हमारे हरी के पतन में, तो लोगों ये भी कहा जा रहा है कि 60 सालों में 60 सालों का रिकॉर्ड टूटा है सर। वही मैं कह रहा हूं कि पिछले 60 सालों में ऐसी सिचुएशन भाखड़ा डैम के ऊपर कभी नहीं आई कि इतना पानी का स्तर बढ़ गया। अभी देखिए, अभी ये ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये सिचुएशन बनी है। अभी तो मानसून का मौसम आना है, अभी मानसून आएंगे तो फिर उसको ये कैसे मैनेज करेंगे। तो अभी पंजाब सरकार ने क्या तैयारियां की, तो पंजाब सरकार ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि मानसून से पहले इस तरह के हालात पैदा होना और जब मानसून आ जाएगा उसके बाद किस तरह के हालात होंगे, तो ये मैनेज करने के बाद ही कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बनता हुआ नजर आता है। मीना जी का रुख करना, मैडम क्या कहेंगे? राजीव जी ने तो सीधे तौर पर भाजपा पर ये आरोप लगा दिया कि भाई आपने जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, जो हमारे एक इस तरह से पूरा एक जो ढांचा है उसको छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण ये नौबत आ गई है। क्या कहेंगे? जसबीर सिंह जी, मैं राजीव जी का थोड़ा सा क्लियर कर दूं, शायद इनको सारी नॉलेज नहीं है। ये जो बिल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल अमेंडमेंट बिल जो है 2023, ये मॉनसून सेशन 2003 में जो है दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हुआ था। और ये क्या कहता है, शायद राजीव जी को समझ आ जाए। During the monsoon session 2023 of Parliament, both houses of Parliament had passed the Biological Diversity Amendment Bill 2023 that seeks to reduce the pressure on wild medicinal plants by encouraging cultivation of medicinal plants. Cultivation की बात कर रहे हैं, कटिंग की बात नहीं कर रहे, डिफॉरेस्टेशन की बात नहीं कर रहे, cultivation of medicinal plants and encourage Indian system of medicine, facilitate fast tracking of research. तो ये जो बिल है ये मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन की बात कर रहा है, उन पर रिसर्च की बात कर रहा है। तो राजीव जी को शायद इसके बारे में पता नहीं था, आप थोड़ा और ज्यादा रिसर्च कर लेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर बड़े क्वेश्चंस लगाए, जबकि ये पंजाब में बैठे इनको क्वेश्चन करना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। ये इन्होंने माइनिंग की बात करी, पर इन्होंने पंजाब की सरकार के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि कितनी स्पीड से जो है पंजाब के अंदर कई हजार फीट तक जो है वो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, इवन गवर्नमेंट अटैच प्रॉपर्टीज के ऊपर माइनिंग हो रही है। और रूपनगर जैसे जगहों की जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है 500 करोड़ तक उनके ऊपर फाइन डाले गए। आप भाजपा का मैनिफेस्टो देखें जिसमें सोलर लाइट को जो है बढ़ावा देने की बात करी गई, कहा गया कि भाई सोलर सिस्टम को जो है हम अपना कर जो है इवन घरों के अंदर जो है हम सब्सिडी के ऊपर बेसिस पर जो है सोलर पैनल्स लगाएंगे। और इवन लोगों को यह भी कहा गया कि आप सोलर जो है सोलर एनर्जी यूज करें, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी जो सरकार आपको सब्सिडी बेसिस पर लगाकर देगी, वो इवन सरकार आपसे जो है सोलर एनर्जी खरीदेगी। तो एक तरफ जो केंद्र की सरकार जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि भाई किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। अभी कल या परसों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे भारत के 140 करोड़ लोगों से ये विनती करी कि सब जो है अपने माँ के नाम पर अपने माँ को याद करते हुए जो है हर व्यक्ति जो है भारत में रहने वाला वो एक पौधा जो है वो अवश्य लगाए और उसकी देखभाल करे। दूसरी बात, राजीव जी ने जो मैंने स्पेसिफिकली से प्रश्न पूछा था कि ये एक जवाब इन्होंने दिया नहीं कि भाई पिछले साल जो है 488 करोड़ जो है केंद्र की सरकार ने जो है फ्लड रिलीफ जो लोगों के लिए भेजा था, वो 1 रुपए भी कहाँ लगे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आप भी देखिए, पिछले साल से ये मांग हो रही है कि जितने लोग जो है पंजाब के अंदर फ्लड से प्रभावित हुए उनकी गिरदौरियां चढ़ाई जाए, पर ये गिरदौरियां किसने चढ़ाई है? केंद्र ने आकर नहीं चढ़ाई, ये सवाल मुझे लगता है, ये सवाल बिल्कुल ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए, जिनके प्रवक्ता आज हमारे बीच नहीं है। नहीं, ये सरकार का काम है, बिल्कुल गलत, ये अलायंस में है। राजीव जी की पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है ये अलायंस में है।
पंजाब में चाहिए इलेक्शन अलग अलग लड़े हैं, पर अभी इकट्ठे हैं। और ये आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी अमृतसर की रैली में आए तो इन्होंने यही कहा था कि भाई जब अलायंस हमारी इंडिया अलायंस पंजाब की रैली में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जब हमारी जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम जो है महिलाओं को इतने पैसे देंगे। जबकि पंजाब में जो है इन्होंने कहा था कि हम अलायंस में नहीं है, और राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई हम इंडिया अलायंस जब आएगी, तो पंजाब में ये दोनों अलायंस में है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जवाब देगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जवाब देगी। इसी वजह से जो है आज आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जो है यहाँ पर जवाब देने के लिए बता रहे हैं कि पंजाब में दोनों पार्टी एक साथ है, लेकिन ऐसे में पंजाब में दोनों पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी देखी। ऐसे में लगातार जो है पंजाब की जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो आम आदमी पार्टी को घेरती है। तो ऐसे में पंजाब सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस लीडरों को जो है उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाने के बाद कई बार कार्रवाई भी देखने को मिली। तो ऐसे में संभावना ये बहुत कम है। चलिए राजीव जी जवाब ले लीजिए इसका। राजीव जी क्या कहेंगे? देखिए, जो मीना मैडम ने बोला था वो एक सेलेक्टिव एक पॉइंट निकाल के बोल दिया। उससे जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी बिल से नेचुरल फॉरेस्ट को बड़ा नुकसान होगा। ये अब इस पे भी बड़ी लंबी बहस की जरूरत है, वो हमारा विषय नहीं आज। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में दोनों अमेंडमेंट बिल्स को खारिज करने का जो उसमें मंशा जाहिर की गई थी, और ये कहा गया था कि ये हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए और एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी बात, 488 करोड़ अगर दिया है, मुझे नहीं पता दिया है कि नहीं दिया, अगर दिया है, ये सच भाजपा सच बोल रही है, तो उसका जवाब तो मान सरकार को देना है ना। हम भी पूछेंगे 488 करोड़ दिया था तो आपने कहाँ खर्च किया, वो तो हम भी तो जवाब मांगेंगे ना मान सरकार से, अगर दिया है तो हम उनको ऐसे नहीं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है पंजाब गवर्नमेंट का वो मान सरकार का है, तो वही जवाब दे है। कोई और पार्टियों पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कोई और उसका जवाब दे है। हाँ, राजनीतिक तौर पे हो सकता है, ठीक है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ठीक है, आप सियासत मैं ठीक है मानता हूँ सर, मानता हूँ। मामले में, गवर्नमेंट के एक्शंस के मामले में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जवाब देनी है। अगर हमें दिया होता 488 करोड़ तो जरूर आपको जवाब देते, हमें नहीं दिया गया। मुझे लगता है मीना जी ने जो एक बात कही है कि भाई सबसे ज्यादा जो माइनिंग है वो भी पंजाब में हो रही है, तो उसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसका कारण एक पॉइंट ये भी है कि माइनिंग जो हो रही है वो भी है। माइनिंग से तो हमें भी शिकायत है ना, देखिए माइनिंग को इन्होंने वो पता नहीं क्या माफिया था, क्या था, क्या क्या हो रहा है, बहुत प्रचार किया था और लोग इम्प्रेस भी हुए थे, लोगों ने वोट भी डाले उस पर। तो उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस के राज में 2500 रुपए की ट्राली चंडीगढ़ में आती थी, 5000 की आ रही है, और वो मिल नहीं रहा। तो माइनिंग का क्या कर दिया उन्होंने, समझ नहीं आता कि वो इतना रेट कैसे बढ़ गया, वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो हमारी शिकायत भी तो है, वो जो शिकायत मान सरकार के खिलाफ है वो जो अगर भाजपा की है या अकाली दल की है, वो हम भी वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा ने, क्योंकि आप विपक्ष के मुख्यधारा में सर, ये तो आपका फर्ज भी है, क्योंकि विपक्ष के मुख्यधारा में आप है, सवाल पूछना और सरकार को आईना दिखाना, यही विपक्ष का काम है जो आपको करना चाहिए, और बाकी भी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मीना जी का एक जवाब दे दूं। इसी तरह से जो फ्लड आने वाला है, अगर आने वाला है तो उसका जवाबदेही तो मान सरकार की बनती है ना। वो उससे पहले कि ये मैं मुद्दा उठाता, मेरा टाइम खत्म हो गया, आपने सवाल अगले को दे दिया, तो मैं ये जवाबदेही तो मान सरकार को इंतजाम करने हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो वो पंजाब के प्रति, जनता के प्रति वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस बात पे ठीक है, सरकार का फर्ज बनता है कि इस मुद्दे को लेकर और सही ढंग के साथ में आगे जो है वो कदम उठाए, ताकि ऐसे हालात ना पैदा हो। लेकिन ऐसे में विपक्ष और जो विपक्षी दल है वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो उनका अधिकार है। तो ऐसे में लोगों ने, ठीक है, हालांकि वो आप जैसे आप विपक्ष की मुख्य धारा में है, भारतीय जनता पार्टी भी है, श्रोमणी अकाली दल भी है, तो ये लोगों की जिम्मेदारी है आपके प्रति कि भाई आप सवाल पूछिए, क्योंकि जो अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस गलत का आप सवाल पूछिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारे हित की बात हो रही है और लोग हित के लिए आपका ये फर्ज भी बनता है। अजय जी क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा राजीव जी। वो कहते हैं आप उनके साथ चलिए, ये सर सियासत है, ये आप भी समझते सियासत है, एक दूसरे पर आप भी कहीं ना कहीं सवाल करते हैं, वो भी करते हैं, ये सियासत है और सियासत अपनी जगह पे है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अजय जी क्या कहेंगे? क्योंकि जो हालात हैं, इन हालातों से मुंह नहीं फेरा जा सकता
और अगर ऐसे में इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ और 60 सालों के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं, और भाखड़ा के पोंग डैम में जैसे 26,000 जो है यूसिक पानी छोड़ दिया गया, अगर ऐसे ही ग्लेशियर्स में जो हॉट जो है वेव्स के कारण अगर ऐसे पिघलते रहे तो एक तरफ मानसून भी आने वाला है। तो ऐसे में हालात तो पेचीदा होंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके चलते पहले ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि समय रहते ही अगर इन नदी नालों में और इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए ताकि नुकसान ना हो पाए किसी का भी, और इस पानी को जो है वो सही ढंग से साथ में और इसका इस्तेमाल भी किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे कदम उठाने की अभी जरूरत है? सर, ये जो आपका सवाल है बड़ा वाजिब है। क्या दिक्कत क्या है कि जब भी मानसून आती है, इन महीने में जून जुलाई जब भी मानसून आती है, ये सिचुएशन हर बार खड़ी हो जाती है। लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी सिचुएशन कभी खड़ी नहीं हुई थी कि पिछले 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया हो। अभी देखिए, जो पोंग डैम है वो 1313 मतलब उसका फीट के ऊपर उसका चला गया, लेवल चला गया, और भाखड़ा का 1584 के ऊपर करीब चला गया, 0.27 चला गया। तो ये सिचुएशन बड़ी वर्ष होने वाली है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि लास्ट टाइम जो पंजाब में बारिश ही हुई थी ना, जो अमूमन बारिश होती है, कहीं चंडीगढ़ जलंधर कहीं में हो जाती है, तो अमृतसर में बारिश हुई थी, तो यहाँ के मतलब पूरे का पूरा सिटी ही भर गया था पानी से। 3 दिन यहाँ से पानी से इनसे नहीं निकल पाया था। इनके प्रशासन का इतना बुरा हाल है जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां पनप पड़ी थी। तो ये एक जो नेचुरल चीज है इसके ऊपर नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अगर जो भाखड़ा से या पोंग डैम से ये सतलुज नदी में जो पानी छोड़ चुके हैं, अब इसकी वजह से ये इन्होंने क्या तैयारी की इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है कि जो सतलुज नदी के आसपास के गांव वाले लोग हैं वो हाई अलर्ट पे रहेंगे। आप गांव छोड़ के चले जाओ, अपने मवेशियों को लेके चले जाओ, लेकिन उनका कोई स्थायी हल नहीं निकाला है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कल शायद परसों 15 से 20 फुट का एक पहाड़ पड़ गया है सतलुज के अंदर, जिसकी वजह से गांव काफी पानी चला गया अंदर, लोगों के घर तक चले गए, लोगों के मवेशी तक को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज अभी आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, क्योंकि मानसून आएगी तो भाखड़ा डैम का लेवल फिर बढ़ेगा, पोंग डैम का लेवल फिर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उनको अपने फ्लड गेट खोलने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपना हाई रिस्क नहीं ले सकते उसके ऊपर, अपने डैम के ऊपर। तो ये चीजों के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने काम क्या किया है इसके ऊपर कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि अपने सीएम साहब तो अपना दिल्ली में घूम रहे हैं, वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। तो ये चीज के ऊपर अगर प्रवक्ता होते इनके आम आदमी पार्टी के, तो शायद वो सही जवाब दे पाते कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं है, या गोल लपेट के चले जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये सरकार काफी हद तक निकम्मी और साबित हो चुकी है। खास ध्यान देने की जरूरत है, और ऐसे में खतरे की घंटी जो है वो कहीं ना कहीं इसको माना जाए, क्योंकि जो हालात है और मानसून से पहले ये हालात है, अगर ऐसे में मानसून हुआ जाता है तो उसके बाद क्या हालात होंगे इसका तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया ही जा सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल भी कई तरह के हैं, और लोगों से हम पूरी जानकारी, क्योंकि आज की जो चर्चा रखी गई है वो लोगों को जानकारी देने के लिए है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं भाखड़ा डैम के पोंग में, जिस तरह से पानी को छोड़ा गया, और इस तरह से बाढ़ की एक, मैं कह दूं कि भाई ऐसी स्थिति अभी तो नहीं बनी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बने तो उसको लेकर भी किस तरह के प्रबंध है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रबंध किए गए हैं, क्या हमें किसी तरह का डर है। एडवाइजरी तो जारी कर दी गई, लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। तो ऐसे में लोगों को ये भी कह दिया गया कि भाई आप अपने गांव में जो है वो जो नदी नालों के पास ना जाएं, यानी कि सीधे तौर पर डर तो सता रहा है। तो ऐसे में क्या तैयारियां, उसको लेकर तो सवाल पूछे ही जाएंगे। मीना जी का रुख कर लेते। मैडम, क्या लगता है कि जिस तरह के हालात है और इससे कैसे, जैसे मैंने आपने पहले बताया कि भाई ये सरकार की कमी है, ठीक है, कमियां अलग हो गई कि ठीक है कमी और सब कुछ ये हो गया, क्योंकि बीते समय हमने जब इस तरह के हालात देखे, लेकिन आपको नहीं लगता कि खतरे की घंटी पहले बज गई है? तो ऐसे में आज अभी से ऐसे कदम उठा देने चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की और अगर हालात आए तो हमें कैसे उनसे निपटना है, उसके लिए हमारे पास पहले से समय मिल गया हमें कि भाई हम तैयार रहे। जसबीर सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से जो है एल नीनो की जो वार्निंग आई है, तो उससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भी इस बार जो है अबंडेंट रेनफॉल जो है वो होने वाला है। और जो सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी करी गई है उसमें इन्होंने कहा है कि 26,500 क्यूजिक वाटर जो है वो भाखड़ा डैम से, और लगभग 4,500 क्यूजिक वाटर जो है वो नंगल डैम से जो है वो सतलज नदी में छोड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भी जो पंजाब है यहाँ से 4 नदियां जो है गुजरती है। एक तो आपकी सतलज होगी, ब्यास हो गया, रावी हो गया, और एक घग्गर नदी जो है वो पंजाब से क्रॉस होती है। और नियर अबाउट 60% ऑफ पंजाब जो है
वो बाढ़ की चपेट में हमेशा जब भी पानी का स्तर बढ़ता है और बाढ़ की स्तर होती है तो 60% ऑफ पंजाब जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है। और पिछले साल भी हमने देखा कि किस तरह से लगभग 19 जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में आए और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां जो है वो इवन देवर अपने घर तक उनके सारे तबाह हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये सरकार की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। देखो, ये ऐसी चीज नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे। ये लोगों की जान की, इस एनवायरनमेंट को बचाने की, हमारी जो रिसोर्सेस है उसके नुकसान की जो है, यदि हम इसमें गंभीरता से नहीं, यदि सरकार इसके ऊपर कोई प्लान आउट करती है तो ये हम सबको जो है अफेक्ट करने वाला है। जिस तरह से मैंने कहा कि भाई फूड क्राइसिस हो सकता है, हमारे ब्रिजेस टूट सकते हैं, पावर कट हो सकता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो सकता है। तो ये सरकार को जो है बिल्कुल ही अभी भी समय है, अभी भी वो यदि जाग सकते हैं तो ये जाग जाए। ये बहुत जरूरी है कि उनके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए और वो बैठकर जो है, देखो चलिए, ठीक इतनी है, खतरे की गंभीर घंटी है, विषय बिल्कुल ठीक था है। आज जो है, सरकार को उसके आपने बावजूद आम ठीक आदमी है, पार्टी के प्रवक्ता ने जो है यहाँ से एब्सेंट होना जो है वो ज्यादा जरूरी समझा। तो इसलिए मेरी ठीक आपके है, चैनल से ठीक है। इस सरकार को, पंजाब की सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि वो गंभीर हो जाए और पंजाब की जनता के जीवन से ना खेले। चलिए ठीक है, राजीव जी इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। जी राजीव हाँ, जी। देखिए सबसे पहले तो मानसून इस बार मीरा मैडम ने ठीक बोला है कि क्योंकि एल नीनो इस बार कमजोर है और जो ला नीनो है उसका ऑपोजिट बिल्कुल। वो थोड़ा स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो है स्ट्रांग हो जाएंगी और वहां से डिसिपेट नहीं होगी और बारिश की मात्रा नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होगी। एक चीज है जिसके बारे में शायद किसी का ध्यान नहीं गया और जिसमें किसी का कसूर भी नहीं है। बहुत बातों में भाजपा का कसूर था कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज हुई, लेकिन इस बात में किसी का कसूर नहीं है कि जो भाखड़ा डैम बना था वो उसका जो जब उसमें पानी आता है पीछे से पहाड़ों से तो उसके साथ सिल्ट आती है। तो जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल 1680 फीट उसका स्तर है, वो अब 1680 फीट नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारी सिल्ट जमा हो गई है। और ये भी एक तथ्य है जो शायद इग्नोर कर रहे हैं सब लोग कि कुछ साल बाद, कुछ दशकों बाद भाखड़ा डैम को हमें बंद भी करना पड़ सकता है क्योंकि वो सिल्ट बढ़ती जाएगी। उसको सिल्ट रोकने का कोई तरीका नहीं है, वो धीरे धीरे आएगी। सारी दुनिया में सारे डैमों के साथ ऐसा होता है। तो उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी कल को निकले तो बात अलग है। तो वो जो सिल्ट बढ़ रही है और इसलिए 1680 उसकी डेप्थ तो होगी नहीं अब सागर की, थोड़ी कम होगी। तो इस वजह से भी ये जल्दी भर जाता है। ये वजह भी हो सकती है, ये अभी सरकारों के या ठीक है, मेरे ख्याल एक्सपर्ट को तो ये पता होगा बिल्कुल इसका, लेकिन ये बात अभी पब्लिक नहीं हुई, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है कि जो अब मुसीबत आनी है उसको तो ये कह के तो गुजारा नहीं है कि उसका बिल्कुल। कसूर है चलिए या ठीक, उसका कसूर है, उसका मुसीबत का तो सामना करना पड़ेगा। तो मेरी चलिए सजेशन बिल्कुल है ठीक है, कि बिल्कुल बहुत ऑल अच्छी पार्टी आपने बात मीटिंग कही, बुलाई क्योंकि जाए किसी को भारत ब्लेम सरकार द्वारा। करने से पहले ये सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन किसी पर ब्लेम या किसी पर आरोप नहीं लग सकते। लेकिन ऐसे में जो हालात है उनसे मुंह भी नहीं फेरा जा सकता कि ऐसे हालात जो पैदा हो चुके हैं और आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और ऐसे में अगर समय रहते उस पर उच्च कदम उठाए जाए तो हो सकता है कि हम जो हालात हैं उनसे निपट ले और किसी का नुकसान ना हो, जानी मानी नुकसान ना हो, क्योंकि बीते समय हमने ऐसे हालात देखे हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल बनना भी वाजिब हो जाता है। अजय जी अंतिम में क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्योंकि जिस तरह के हालात है और लोगों के अंदर एक क्योंकि धान की सिंचाई होनी है और किसान अपनी जगह पे सही है, तो ऐसे में अगर ऐसा नुकसान होता है किसानों को सबसे पहले मार झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में लोग अपनी जगह पे हैं, किसान अपनी जगह पे हैं, लेकिन ऐसे में जो हालात से पहले हम चर्चा करें ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे, लोगों की ये आवाज है और सरकार समय रहते इस पर कदम उठाए तो हो सकता है कि ऐसे हालात पैदा ना हो। देखिए सर, ये जो सिचुएशन है, एक गंभीर सिचुएशन है जो हमारे पंजाब के सामने खड़ी हो चुकी है इस वक्त। अब ये जो पानी छोड़ा जा चुका है, अंडरस्टूड है कि जब मानसून आएगी ये पानी का स्तर और बढ़ेगा और इनको छोड़ना पड़ेगा। ये गांव में भी घुसेगा, शहरों में भी घुसेगा और हमारी खेती का नुकसान भी करेगा। देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो टीमें होती हैं उनका तो तैनात करनी चाहिए इनको, या कर दी होंगी, आई डोंट नो क्या इसके ऊपर आम आदमी पार्टी सरकार का क्या स्टैंड है, मुझे नहीं पता है। दूसरी चीज, लास्ट टाइम भी जब ये सब हुआ था तभी हमारे माननीय सीएम साहब ने कहा था कि हम आपको ये इसका मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक वो भी शायद उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो इस सरकार से हमें लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। हाँ ठीक है, पानी अभी जो खेती होनी है उसके लिए पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है वो ठीक है, लेकिन ये एक्सेस है और ये खेती को बर्बाद कर देगा, ना कि उसको उपज वाली बनाएगा।
तो इस चीज के ऊपर पंजाब सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर वो सीरियस हैं तो ये पंजाब के जो अभी हालात बने हुए इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, नहरों की सफाई की जा सकती है, चलिए। इस पानी का रूट डाइवर्ट किया जा चलिए ठीक सकता है, है, लेकिन बिल्कुल, अभी सरकार के ऊपर है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, संज्ञान लेने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हालात हैं वो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं जिसको लेकर डर पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो भाखड़ा डैम के पोंग में जिस तरह से पानी को छोड़ा गया, 26,000 क्यूसेक पानी को छोड़ दिया गया, जिसके चलते अब खतरे की घंटी मंडराती हुई नजर आ रही है कि अगर ये पानी सतलुज में छोड़ा गया तो बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि ग्लेशियर जिस तरह से हॉट विंग के कारण जो है वो लगातार पिघल रहे हैं, तो पिघलने के कारण जो पानी है वो लगातार भाखड़ा डैम में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में इसी बात को लेकर डर है कि भाई पिछले साल की तरह हालात पैदा ना हो, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान झेला था उस समय, और कई तरह के, क्योंकि किसान भी अपनी जगह पे उस समय मुआवजे की बात कर रहे थे। सरकार का दावा था कि हमने मुआवजा भी देंगे, और उनको मुआवजा देने की दावा भी जो है उन्होंने किया। लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से एक तरफ धान की सिंचाई है, दूसरी तरफ मानसून जो है वो भी कहीं ना कहीं आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक खतरा जो है वो कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, और गांव वासियों को ये कह दिया गया है कि भी सतर्क रहें और नदी नालों के पास ना जाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।